बात फतेह की करूँ रे भैया, शुद्ध हम शुद्ध निकलेंगे। तुम धर्म की करो खुदाई, केवल बुद्ध निकलेंगे। सुबह में 2 घंटी बजता है, आपको तय करना है कि भिखारी बनना है या अधिकारी बनना है। यदि भिखारी बनना है तो लोग कहते हैं कि आप मंदिर की तरफ जाइए, और यदि अधिकारी बनना है तो आप स्कूल की तरफ जाइए। बाबा साहब ने कहे हैं कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पीता है उतना ही दहाड़ता है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं पब्लिक की बात। पब्लिक की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि लोग कहते हैं बात फतेह की करूँ रे भैया, शुद्ध हम शुद्ध निकलेंगे। तुम धर्म की करो खुदाई, केवल बुद्ध निकलेंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि लोगों का कहना है कि ये पूरा भारत बौद्धमय था और बौद्ध राष्ट्र है और रहेगा। इस पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले एक और मैं बता दूं कि सुबह में 2 घंटी बजता है, आपको तय करना है कि भिखारी बनना है या अधिकारी बनना है। यदि भिखारी बनना है तो लोग कहते हैं कि आप मंदिर की तरफ जाइए, और यदि अधिकारी बनना है तो आप स्कूल की तरफ जाइए। बाबा साहब ने कहे हैं कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पीता है उतना ही दहाड़ता है। आइए हम बातें करेंगे, चर्चा करेंगे दशहरा महापर्व पर। यानी कि एक तरफ देखा जाए हिंदुओं का महापर्व दशहरा माना जाता है, और हिंदू लोग मिलजुल कर एक साथ भारत में ही मनाते हैं दशहरा। और एक तरफ देखा जाए तो बौद्ध घराने के बौद्ध वंशज, बौद्ध भिक्षु, बौद्ध धर्म पर चलने वाले लोग एक तरफ उसी दशहरा के दिन विजयदशमी यानी कि अशोक धाम विजयदशमी मनाते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं भंते जी, इनसे हम बातें करेंगे, इसी पर प्रकाश डालेंगे क्या सच्चाई है। सबसे पहले स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं पब्लिक की बात, आप लोग जो चैनल वाले हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। आप लोगों का मंगल हो। आप लोग यहाँ वहाँ आम जनता की बात पहुँचाने का काम करते हैं। आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। मेरा नाम भिक्षु करुणावर्धन। अभी तो मैं कुरान सराय में रह रहा हूँ, इस बगीचा में रहता हूँ। भिक्षुओं का तो कोई घर नहीं होता है, लेकिन मैं कुरान सराय में रह रहा हूँ। मेरा सवाल है कि कुछ दिनों बाद हिंदुओं का दशहरा महापर्व आ रहा है, और एक तरफ देखा जाए तो बौद्धों का महापर्व जो है कि धाम विजयदशमी आ रहा है। यानी कि दोनों एक ही महीने में एक ही दिन मनाया जाता है बड़े धूमधाम से। तो क्या सच्चाई है और दोनों में क्या अंतर है? अशोक धाम विजयदशमी में और दशहरा, दोनों में क्या अंतर है? देखिए, बौद्ध परिवार जो है अशोक धाम विजय दिवस मनाता है, और हिंदू वाले लोग जो हिंदू धर्म में नहीं है कोई, ये लोग दशहरा मनाते हैं। और उसी दशहरा में ये लोग रावण का पुतला भी जलवाते हैं और राम से मरवाते हैं। माने बिना सिर पैर किसी का जीवनी होता है तो सीरियल से कुछ चलता है, तो कुछ वहाँ का बात उठा करके, कुछ वहाँ का सीन उठा करके एक साथ ये लोग खिचड़ी बना करके इंसान को मूर्ख बनाए हुए हैं। और हमारे यहाँ बक्सर जिला में बक्सर किला पर बहुत बड़ा रावण बनाया जाता है। यदि रावण को तुम बुरा मानते हो तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, रावण को बुरा मानते हो, रावण बुरा था तो बुद्ध कहते हैं, या मैं कहता हूँ कि रावण तो तेरे अंदर बैठा है। कैसे बैठा है? रावण कैसे बैठा है? बैठा है जो आप हमारे विरोध में काम करते हैं, हमको नीचा दिखाने का काम करते हैं, हमको जातियों में बांटने का काम करते हैं, हमको शूद्र अति शूद्र नीच कहकर कहने का काम करते हैं। हमारे संपत्ति जो भारत की संपत्ति जो है उसको आप अपने पास रखना चाहते हैं। आज की सरकार जो है, देखिए अभी चल रहा है ये
चुनाव आने वाला है ना, यहाँ नाम छटनी चल रहा है कि कटनी चल रहा है। सुनने में आता है कि 60 लाख वोटर का ये कट गया हमारे 65 लाख बिहार से। 65 लाख 65 लाख कट गया हमारे बिहार से। और इस पर एक नेता भी बोला है कि ये सभी लोग आतंकवादी हैं। हाँ ये भी लोग कहते हैं कि आतंकवादी है। तो ये क्या लोग कहेंगे, क्या करेंगे, इन लोगों को समझना चाहिए। ये लोग हमेशा दिल्ली के गद्दी पर बरकरार नहीं रहेंगे। इनको समझना चाहिए कि एक रोज बहुजनों का समय आएगा और ये सारे का सारा जो है हम लोगों को जेल में डालेगा। हो सकता है कि फांसी पर भी इन लोगों को लटकना होगा। तो देश के मालिक को ऐसा होना चाहिए, मुखिया मुख सा चाहिए। इसका मतलब होता है मुखिया मुख से मुंह, जैसे मुंह अन्न खाता है, कोई पौष्टिक आहार लेता है तो हमारे शरीर के जितने भी हैं, हाथ पैर गोड़ अंगुली जितने भी है सबको वो मिलता है। मिलता है कि नहीं? ऐसा तो नहीं होता कि एगो महिया मोटाएगा एगो महिया नहीं मोटाएगा, एगो गुड़वा मोटाएगा एगो गुड़वा नहीं मोटाएगा। मुख खाएगा तो सबको मोटाएगा। तो हमारे देश के मुखिया हैं मोदी जी, तो ऐसा खाते हैं कि किसी को मोटवा देते हैं या किसी का जान भी लेने के फेरे में पड़े हुए हैं। चलिए हम लोग ऑन द पॉइंट पर आते हैं। पॉइंट हमारा था कि दशहरा और अशोक धाम विजयदशमी दोनों को देखा जाए एक तरफ, तो दोनों में सच्चाई किसके पक्ष में झलकेगा? देखिए, जो इतिहास है वही ना सच्चाई है। काल्पनिक जो है उसको सच्चा कैसे आप कह? आप काल्पनिक कह रहे हैं? हम काल्पनिक नहीं कह रहे हैं। हम लोग काल्पनिक बातें बोलते हैं, न झूठी बातें कहीं बोलते हैं। जो सदा सत्य होता है उसी बात को हम लोग बोलते हैं। हम भिक्षु हैं। मैं भगवान बुद्ध के धर्म को धारण किया हूँ। मैं सांसारिक वस्तुओं को संपत्ति पाने के लिए झूठ नहीं बोलूँगा, मैं सदा सत्य ही बोलूँगा। तो बौद्ध धर्म जो है हम लोग जो मनाते हैं यही सच्चाई है, ये वास्तविक है। हमारे दशहरा जो है काल्पनिक चीज़ है, ये झूठ मूठ को बनाया गया है, काल्पनिक चीज़ है। हमारे बहुजन समाज के लोगों को मूर्ख बना करके उनको लूटने का हथकंडा। आप ऐसा बयान दे रहे हैं, ये भड़काऊ बयान हो सकता है और आप पर केस मुकदमा भी हो सकता है। आप काल्पनिक कह रहे हैं। पूरा भारत जो है कि दुर्गा और दशहरा को पूजता है और मानता है और मनाता है दशहरा पर्व, और आप कह रहे हैं काल्पनिक है। दुर्गा तो निश्चरों का नाश की थी ना, बड़े बड़े राक्षसों को मारी थी ना। आज जो है उनसे बड़ा बड़ा राक्षस हमारे सीमा में घुसपैठ कर रहे हैं। क्यों नहीं जाती है दुर्गा वहां पर? रक्षा सुरक्षा करने के लिए हमारे भारत के नौजवान शहीद हो रहे हैं। ये सीमा पर क्यों नहीं जाती है? हनुमान सीमा पर क्यों नहीं जाते हैं? काली सीमा पर क्यों नहीं जाती है रक्षा करने के लिए? तो ये सब आप क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं कि ये हिंदू धर्म ही नहीं है। धर्म है सनातन। सनातन धर्म है, हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू शब्द जो है बाहरी मुस्लिम आक्रमणकारी जो हमारे यहाँ आए थे उनके द्वारा बोले गए हमारे भारतीयों के लिए एक गाली है। अभी देखा जा रहा है कि दशहरा आने वाला है, लेकिन दशहरा में दुर्गा को श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन देखा जाता है तो उसमें 10 मुड़ी वाले रावण को भी जो है कि राम के द्वारा और तीर और धनुष चला करके जो है कि उन्हें वध किया जाता है और लंका को आग लगाया जाता है। क्या कहिएगा? ये उन लोगों से पूछना चाहिए कि दुर्गा किस सन संवत में थी और राम किस सन संवत में पैदा हुए थे। यदि ये कहीं सन संवत के लोग होंगे तो हो सकता है कि राम भी आए होंगे उसमें मरने के लिए। और यदि ये कहीं सन संवत के नहीं है तो ये समझ लेना चाहिए कि पूरा कपोल कल्पित कथा है। अच्छा, आप लोग तो ज्यादातर साइंस पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, इतिहास पर भरोसा करते हैं। तो आपके अनुसार क्या लगता है कि 10 मुड़ी वाले मनुष्य जन्म ले सकता है? आजकल मैंने अभी आपसे पहले एक चैनल को मैं बोला हूँ कि आजकल के बच्चे जब अपने माँ के पेट में ज़्यादा वजन हो जाता है तो डॉक्टर बोलता है कि ये नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा, सिजेरियन करना होगा। तो सिजेरियन करके निकालना पड़ता है। मोदी जी भी एक बार गए थे सिंगापुर और ये
श्रीमद् भागवत गीता लेकर गए। वहाँ के मीडिया वालों ने पूछ दिया कि ये बताया कि ये 8 भुजा वाला का लिखा हुआ है। तो मीडिया वालों ने पूछ दिया कि इनके माँ का नाम क्या है। मोदी जी ये बताइए कि 8 भुजा वाले को जन्म देने वाली माँ का नाम क्या है। ये लज्जित हो गए। अब जाते हैं कहीं तो कहते हैं कि मैं बुद्ध के अशोक के धरती से आया हूँ, तो 10 सिर वाले बच्चा का जन्म नहीं हो सकता है। ये सब कपोल कल्पित कथा है और मूर्ख बना और कर 10 हाथ वाली दुर्गा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये सब दुर्गा का बारे में विशेष बोलेंगे तो भाई खतरा जेल लग जाना रहा है। पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा। खतरा मनवादी लोग हावी हैं। जी 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 जी, जेल तो भेजा जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है। लेकिन हमारे भारत में ऐसा ये अभियान चलाया जा रहा है जिससे भारत के जितने भी मूल निवासी हैं उब रहे हैं, धीरे 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 उब रहे हैं। ऐसा ना हो जाए कि जैसे मधु के छाता को कोई ढेला मारता है तो मधु का जो ग्रुप निकलता है, मधुमक्खियों का जो ग्रुप निकलता है तो उस पर अटैक कर देता है। ऐसा ना हो जाए कि अपने भारत देश में ही आपस में ही धर्म अधर्म के लिए युद्ध हो जाए। मोदी को समझना क्या चाहिए। लगता है आपको? आपको हमको लगता है लगता कि है धर्म अधर्म के लिए जो है कि युद्ध युद्ध होगा? होने वाला है, युद्ध होने वाला। मोदी जी उसी तरफ जा रहे हैं, धर्म की तरफ है क्या? धर्म 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 की तरफ जा रहे हैं। धर्म की लेकिन तरफ है। धर्म के नाम पर अधर्म, धर्म के नाम पर अधर्म। अधर्म। धर्म को समझना, जो समझेगा वो सनातन है। सनातन लोग कहते हैं कि ये लोग हिंदू वाले लोग भी अपने सनातन कहते हैं। सनातन का माने क्या होता है? सनातन का मतलब क्या होता है? इंसान जो है किसी भी देश का आदमी हो, किसी भी संप्रदाय का आदमी हो, किसी भी जाति का आदमी हो, इंसान परिवार में जन्म लेता है, परिवार में शिक्षा ग्रहण करता है और परिवार में ही सदाचार सीखता है। इसी पर तथागत गौतम बुद्ध बोलते हैं कि यह धर्मो सनातनो, यही सनातन धर्म है। इंसान जहाँ कोई भी रहे, कोई भी इंसान जहाँ भी रहेगा और शील सदाचार से मर्यादित रहेगा। शील सदाचार करना ही सनातन है। न राम सनातन है, न ईसा, न मोहम्मद, न बुद्ध। ये सब तो इंसान हुए थे और ये इंसान की तरह मर गए। सनातन कोई इंसान नहीं है। आप भगवानों को सीधे तौर पे देखिए, बड़ा खुलासा किए हैं भंते जी। इनका कहना है कि न राम भगवान है, न अल्लाह, न ईसा, न बुद्ध। तो भगवान है कौन? देखिए, भगवान ये प्रतीक जो है, भसे भूमि गसे गर्मी गसे गगन वासे वायु न से नीर, यही चारों मिल करके भगवान है और यही चारों मिल करके इंसान का निर्माण करता है तथा जिंदा भी रखा है। यदि इसमें से एक भी तत्व आपका साथ छोड़ देगा तो कोई भगवान आपको बचाने वाला नहीं है। तो भगवान जो है ये प्रतीक है, यही। जैसे कि आपने सुना। अच्छा, मेरा एक और सवाल है, लास्ट सवाल है कि क्या कहिएगा, जहाँ पर भी देखा जाए मस्जिदों को तोड़ा जाता है, उसके नीचे जो है कि खुदाई किया जाता है, तो हिंदुओं का मंदिर मिल पा रहा है। और जो है कि और जगह देखा जाता है जहाँ पर राम, अयोध्या में राम का जो है कि मंदिर बना है और वहाँ पर देखा जाए खुदाई हुआ था तो वहाँ पर बुद्ध जी का जो है कि प्रतिमा पाया गया था। मतलब कि ये क्या माजरा है, क्या सिलसिला चल रहा है? सभी जगह पर बुद्ध मिलेंगे। हाँ, सभी जगह पे। या जिस मस्जिद में राम कृष्ण शंकर का मिल रहा है, उनसे डिप में जाइए बुद्ध मिलेंगे। उनसे खाई में जाइए बुद्ध मिलेंगे। जो हाँ आप अयोध्या का बात करते हैं, ऐसा क्यों होता है कि बुद्ध का प्रतिमा पाया जाता है हर जगह? ऐसा ये है कि बुद्ध के धर्म को हरास करके, उनके मानने वालों को हरास करके ये लोग अपना स्थापित धर्म स्थापित किया है। देखिए, अयोध्या में जिसका नाम सकेत नगरी है और वहाँ जो नदी है जिसको सरजू कहा जाता है, उसका सरजू नाम नहीं है, वो केवल 4 किलोमीटर में सरजू है। बाद बाकी ऊपर और नीचे उसका नाम खागरा है। तो वहाँ पर ये लोग 250 फीट राम का मंदिर बनवाते समय ड्रिल करवाए। देखिए कितना बड़ा रंजित लगाया है और छेद करा करके, ड्रिल करा करके उसमें राम का अवशिष्ट डाला। एक रोज हो सकता है कि बहुजनों का शासन होगा, भारत के मूल निवासियों का शासन होगा,
तो यहाँ पर भी खुदाई होगा, बवाल होगा, केस होगा, मुकदमा होगा, खुदाई होगा। तो खुदाई जब होगा तो सबसे लास्ट में हमारा मिलेगा। तो हमारा साबित होगा कि सबसे पहले हम हैं। देखिए कितना बड़ा सबसे पहले बौद्ध नहीं, हाँ, वो लोग राम वाले, वो लोग ने डाला है 250 फीट नीचे। अच्छा, तो राम वाले पहले हो जाएंगे। नहीं, हाँ। मान लीजिए कि ये 4 तह हैं, इस तह को तोड़े तो आप मुस्लिम अल्लाह मिले, यहाँ पर बुद्ध मिले। इसके नीचे और 250 फीट नीचे जाइएगा तो राम मिलेंगे, क्योंकि 250 फीट नीचे बुद्ध का है ना, अल्लाह का है, इन लोगों का है, मुसलमान का, इन लोगों का नहीं है। क्योंकि ये 250 फीट छेदा करा करके बहुत बार राजनीति किया है कि यहाँ पर छेदा करा करके डालेंगे, बवाल होगा, मामला न्यायालय में जाएगा, पुरातत्व विभाग बहाल होगा, खुदाई होगी। जब खुदाई होगी तो सबसे नीचे हमारा मिलेगा कि सबसे पहले भाई हमारा था, हमको तोड़ करके बौद्ध वालों ने किया था, बौद्ध को तोड़ करके मुसलमान वालों ने अपना टेम्पल बनाया था। अच्छा, मेरा सवाल है कि लोग मूर्ति बनाते हैं, दुर्गा जी का मूर्ति बनाते हैं और 9 दिन नवरात्र करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और फिर ले जा करके नदी नाला में फेंक देते हैं। मतलब कि ऐसा क्यों होता है? आप साइंस पर विश्वास करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो सकता है क्या? जिलाया जा सकता है किसी को? यदि ऐसा ही होना होता तो जितने लोग मरते हैं उनको प्राण प्रतिष्ठा करके, अभी तो मैं अपना घटना बता रहा हूँ, आप लोग तो आ गए हैं मेरे पास, मैं बोलने की स्थिति में नहीं था, लेकिन आप लोग आ गए तो आप लोग को देख करके मेरा मनोबल कुछ बड़ा हो गया। ऐसा होता तो हमारा पोता, इसके पढ़ाई में मैंने अभी तक 20 लाख रुपया खर्च किया, उनकी हत्या नहीं होती, पटना में उनकी हत्या नहीं होती। यदि ऐसा होता तो हम लाते इन लोगों के पास, ले जाते कि भाई प्राण प्रतिष्ठा कर लीजिए। तो प्राण प्रतिष्ठा कुछ नहीं होता है, ये तो पाखंड है, ये जाल है, हमारे समाज के लोगों को मूर्ख बनाए रखने के लिए एक महाजाल है, ताकि बहुजन समाज शिक्षा की तरफ न जाए और हमारे जाल में फंसा रहे। मरने के बाद राम नाम सत्य कहा जाता है, यानी कि राम का नाम सत्य है क्या? राम नाम सत्य है। तो दशरथ मरे थे, दशरथ के दादा, राम के दादा मरे थे, उस समय कौन सा सत्य था? अब तो दशरथ के बेटे ना है राम, तो इस समय लिखा था कि राम नाम। जब दशरथ के दादा मरे थे तो क्या लिखा गया था? सवाल तो बनता है ना। तो ये सब गलत है, मूर्ख बनाना, मूर्ख बनाना। राम नाम सत्य नहीं है। तो सत्य क्या है? सत्य जो है यही प्रकृति सत्य है, सत्य जो है वो तो सत्य है, ये जीवन मरण सत्य है, जिसका जन्म हुआ है वो मरबे करेगा, यही न बुद्ध। अच्छा, राम कौन है आखिर? लोग कहते हैं कि राम, और आपके माध्यम से, बौद्ध के माध्यम से जो है कि पुष्पित संत को जो है कि राम बनाया गया है और बताया गया है, क्या कहिएगा, ये सत्य है? पुष्यमित्र सिंह जो था वो राजा बृहद्रथ के समय में, राजा बृहद्रथ समय में उनके बाबरसी के खाना बनाने वाला काम में लग गया। उसके बाद उनकी देख करके, उनके शिक्षा ज्ञान को देख करके पुष्यमित्र सिंह उनको, हमारे बृहद्रथ ने उनको सेनापति बनाया। जब सेनापति बनाया तो एक समय ऐसा हुआ कि पूरे सेना के लोगों को बोल दिया कि राजा को मार डालो। और उस हमारे राजा बृहद्रथ 10वां राजा थे, बौद्ध धर्म 10वां राजा थे, उनको हत्या करके पुष्यमित्र सिंह ने ये हमारा ये 10 पुष्प पाटलिपुत्र पटना से ना शासन किया था। और यहाँ से हत्या करने के बाद सारा समाज ले करके वहाँ साकेत नगरी गया और वहाँ पर अपना तंत्र खड़ा किया, शासन पद्धति खड़ा किया। और हमारे जैसे बौद्ध भिक्षुओं को, जिसको सोने का चिड़िया कहा जाता है, तो सोने की चिड़िया का मतलब क्या है? हम ही लोग ने सोने की चिड़िया है। 10 लाख बौद्ध भिक्षु उस समय थे, 10 लाख वो बौद्ध भिक्षुओं को उस सोने के चिड़िया को हत्या करवा करके, गर्दन कटवा करके घाघरा नदी के फेंकने का काम किया। इस घाघरा नदी में फेंकने के बाद उसका नाम रखा सरयुक्त, सरों से मिला हुआ नदी, उसका नाम रखा। बाद में उसको रिफाइन किया, फिर पतित पावन सरयू।
सरयुक्त से फिर सरयू किया, और उसी सरयू में हमारे बहुजन समाज के लोग जाकर स्नान कर रहे हैं। मैं गीत के माध्यम से भी लोगों को जागृत करता हूँ, गीत लिखता भी हूँ, करता हूँ। यह बहुजनों जगो, अपने इतिहास को समझो, अपने अतीत को जानो। क्यों इन लोगों के चाल में पड़े हुए हो, क्यों मूर्ख बने हुए हो? मैं सबको जगाने का काम करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे भंते जी, और इनके वचन में कितना सत्य झलक रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हालांकि इनका कहना है कि राम जो है कि पुष्यमित्र शुंग ही राम है। हालांकि क्या है सच्चाई, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लगातार बने रहें और देखते रहें पब्लिक की बात। धन्यवाद।